मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 12.5 के। और पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में। इन क्वेश्चनों का उड़ने वाला है गर्दा। पहले आपको बताएंगे कि फार्मूलों का कैसे यूज करोगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फार्मूलों का कैसे यूज करोगे, जो पिछली क्लास में हमने करवाए थे। देख लो भाई, थोड़ा सा बेसिक। फार्मूलों का यूज पहले में हमने दो बताए थे। पहला बताया था कि आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर तो फाइंड करना है, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। तो यहां पे लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहीं पे लिख लो एंड वाई एक्सिस। ठीक है, नंबर 2 डाल लेते हैं, एक साथ समझा देते हैं। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर सी एक्स से लिखते हैं इक्वल में 2 रो साइन साई। ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस के सी वाई से लिखते हैं 2 इंटू में रो कॉस साई। तो आपको इसका और इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे। अगर बात करें साइन साई की और कॉस साई की, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको एक फार्मूला पता है, टेन साई के इक्वल क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला यूज करना है, तब टेन साई पता चल जाएगा। टेन साई से साइन साई और कॉस साई पता चल जाएगा। ये जो फार्मूला है ये आप पढ़ चुके हो, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो किस एक्सरसाइज में, देख लो यहाँ पे 11.4 आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यही बेसिक पढ़ाया था ना। तो भाई ये हमने बताया था आपको 11.4 में। ठीक है, अब बात करेंगे रो की। रो कैसे निकालोगे, तो देख लो रो कैसे निकालोगे। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, देख लो, लिख देते हैं होल पावर 3/2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले से आपको रो पता चलेगा। ये बताओ ये फार्मूला किस एक्सरसाइज में पढ़ा है, देख लो 12.1 एक्सरसाइज में। जब बेसिक पढ़ाया था ना 12.1 एक्सरसाइज का, तब इसको हमने प्रूफ भी करवाया था। समझ गए। इसका और इसका कैसे यूज करोगे। टेन साई से कॉस साई निकालना हो या फिर साइन साई, पता चल जाएगा इस फार्मूले से। फिर रो की हमें जरूरत पड़ेगी फार्मूले में, तो इस फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, समझ गए आप। अब बात करेंगे हम सेकंड फार्मूले की। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर देख लो यहाँ पे, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। तो फार्मूला तो याद ही होगा ना, सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो और फिर साइन फाई। यहाँ पे फाई आता है और यहाँ पे साई आता है। समझ गए। और यहीं पर हम थर्ड भी बता देते हैं एक साथ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो जाएगा थ्रू द पोल इसके लिए, और इसके लिए अगर बात करें परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर।
रेडियस वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी पी के इक्वल लिखते हैं 2 इंटू में रो कॉस फाई। अब बात करेंगे हम साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, और रो भी बताएंगे। जैसे इसमें आपने समझ लिया, ऐसे ही यहाँ पर समझाते हैं। जैसे आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर। जब यहाँ से हमको टेन साई पता चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी साइन साई की तो यहाँ से निकल आएगा। अगर जरूरत पड़ेगी कॉस फाई की तो इससे पता चल जाएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, रो की। तो रो के इक्वल फार्मूला है आर डी आर अपॉन डी पी। इस फार्मूले से पहले आपको पेडल इक्वेशन निकालना पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी, पेडल इक्वेशन। पी के इक्वल क्या होता है, आर साइन फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। तो समझ गए, रो को निकालने के लिए आपको पहले पेडल इक्वेशन निकालना पड़ेगी, तब आपको ये पता चलेगा डी आर अपॉन डी पी। तब इस फार्मूले का यूज करके रो पता चल जाएगा जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। समझ गए, और ये आप पढ़ चुके हो, ये पेडल इक्वेशन भी आप पढ़ चुके हो, पी के इक्वल आर साइन फाई। और ये बताते हैं, ये आपने फार्मूला पढ़ा था 11.2 एक्सरसाइज में। और ये पेडल इक्वेशन अगर बात करें 11.3, पेडल इक्वेशन 11.3 में सीखी थी, और ये फार्मूला 11.2 में। और ये बताओ, रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी। ये इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है 12.2। तो अगर आप एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन एक्सरसाइज का यूज है 11.4 और 11.2, 11.3, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज का यूज है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और ये भी जानकारी होना चाहिए कि पहले में जो दो फार्मूले हैं ये यूज होंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कर्व का इक्वेशन एक्स एंड वाई वेरिएबल में मिलेगा तो कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये दो फार्मूले यूज होंगे, और ये वाले दो पोलर फॉर्म में यूज होंगे। समझ गए, जब ये फार्मूले आप यूज करोगे तो ये पता हो, इसकी जानकारी होना चाहिए, तब वैल्यू निकाल पाओगे। इन फार्मूलों का यूज करोगे, सी आर के इक्वल ये है और सी पी के इक्वल ये है, तो इसकी जानकारी होना चाहिए, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे आपको पढ़ा देंगे एक्सरसाइज 12.5, क्योंकि ज़्यादा स्पीड लेंगे तो पीछे का आपको पता हो तो स्पीड आप दिखा सकते हो। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो स्पीड तभी दिखा सकते हो जब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। चैप्टर 11 की टेंजेंट एंड नॉर्मल, समझ गए। अब इसको हम रफ करते हैं। इतनी आपको जानकारी हो गई है कि फार्मूला कैसे यूज करोगे, इसको रफ करते हैं और फिर आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वहाँ पर भी बताएंगे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो देख लो क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है, सो दैट द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस फार्मूला तो पता ही है आपको। आगे लिखा है एट द ओरिजिन, पॉइंट का यूज करना है, ओरिजिन 0,0, ठीक है।
इन द पैराबोला, ये पैराबोला है और ये आंसर है। ये क्या है? ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सो दैट, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फार्मूला बताओ। वाई एक्सिस सी वाई, ये तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस अगर लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर फाइंड करना है तो सी एक्स से लिखा जाता है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला गया है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हो, तो सी वाई से लिखा जाता है। तो देख लो भाई, 2 इंटू में रो और कॉस साई, ये फार्मूला लगेगा। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकालोगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा टेन साई के इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, तब तक ये नहीं बता सकते। अब बात करेंगे रो की। रो आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और 3 अपॉन 2 होती है अपॉन में d2 y के अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी जो हमने बताया आपको मिक्स करके अब अलग अलग बता रहे हैं। ये इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि बार बार देखने से यहाँ पे छपता है दिमाग में बार बार। वैसे भी आपको पता है कि मैथ को पढ़ना मीन्स बार बार रिपीट करना, तो इसीलिए बताते हैं। तो फिर आपके मेमोरी कार्ड में हम बात को सेव करते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा था आर्क लेंथ 11.4, ये फार्मूला 12.1 में। ठीक है, चलो भाई द गिवन कर्व लिखते हैं पहले। सॉल्व फर्स्ट द गिवन कर्व। कर्व का अगर नाम दिया गया है तब आपको लिख लेना है। कर्व का नाम पैराबोला है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। बताया गया है कि y के इक्वल एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो हम लिखते हैं y के इक्वल एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन ए। ठीक है, आंसर आपके सामने है, सी वाई के इक्वल निकालना है। अब बात करेंगे हम इस फार्मूले की। कॉस साई चाहिए तो पहले क्या निकालो? टेन साई के इक्वल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, और इसमें जब रो निकालोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालो पहले, सेकंड डेरिवेटिव की निकालो, फिर आपको ये फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू बताना है, इस फार्मूले का यूज करके रो बताना है, और ये पॉइंट यूज करना है। ये ओरिजिन लिखा है ना, ये इसका यूज करना ही करना है। देखो कैसे, अगर हम आपसे ये कहें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो भाई एक्स का 1 हो जाएगा, एम आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, अपान में ए ऐसे ही लिखो। अब बात करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इतना मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट का यूज करो एट 0,0 ओरिजिन, तो इसका देख लो भाई, ये 0,0 से निकालो, तो x 0 है, y 0 है, रखो, तो m प्लस यहाँ पे डालोगे 0, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकली? m। अगर हम आपसे ये कहें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो एट ऑरिजिन पे, तो यहाँ पे तो x नहीं है ना ही y है, तो एट इट इज आपको लिख लेना है, सेम टू सेम। ठीक है, अब ये टेन साई के इक्वल लिखेंगे हम, क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, तो टेन साई के इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देख लो, ये है m प्लस ये वाली ले लो, ये वाली केवल m लो, क्योंकि पॉइंट का आपने यूज़ किया ना, तो ये वैल्यू अब नहीं रखेंगे, चाहे इस फार्मूले की बात करें चाहे इस फार्मूले की बात करें। कौन सी वैल्यू रखना है? ये वाली। पॉइंट का यूज करने के बाद ये जो वैल्यू निकाले इनका यूज करोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर ऐसा करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, वहाँ पे दो साइड पता चल जाएंगे इससे।
एक साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताएंगे और वहीं से आप कोस साई निकालोगे। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है। तो बताओ भाई, ये एंगल अगर हम साई लेते हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कर्व बोलते हैं। तो भाई क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, टेन लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। तो यम है और इसके अपॉन कुछ नहीं है, 1 ले लो। ये बताओ, ये हाइपोटेनस, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो प्लस करके और रूट में, तो 1 प्लस का यम स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस यम स्क्वायर आपको लिखना है। अब यहाँ से आपको कॉस साई मिल जाएगा। देखो भाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, आधार बटे कर्व, तो 1/1 प्लस का यम स्क्वायर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ये अब रो की बारी है, क्योंकि ये तो पता चल गया, इसको रफ कर दें, ठीक है। रो के लिए फार्मूला पता ही है आपको, रो के लिए फार्मूला आपको पता ही है। तो रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और इसकी 3/2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली वैल्यू रखना है, ये मना किया है क्योंकि पॉइंट यूज हुआ ना, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो, यम है तो 1 प्लस यम स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में देख लो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के 2/a, ठीक है। तो ऊपर लेके जाएंगे a, तो ऊपर चला गया a और 1 प्लस का यम स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में 2 रहेगा, क्योंकि a तो ऊपर पहुंच गया ना, अपान में क्या रहेगा, 2 रहेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हमें कॉस साई पता है, रो पता है, फार्मूला लगा लो, पता चल जाएगा ये। चलो भाई अब फार्मूला यूज करेंगे, इसको रफ कर दें, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग फार्मूला लगाओ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, पहले इसको हटा देते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। आप लोग नोट करते रहो क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताओ वाई किससे लिखते हैं, सी वाई से लिखते हैं। 2 इंटू में रो कॉस साई, वैल्यू डाल दो, 2 इंटू में रो की वैल्यू ये है और कॉस साई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो a और 1 प्लस यम स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में 2 और कॉस साई ये वाली रखो 1/1 प्लस यम स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो तो भाई सी वाई हमको पता चल जाएगा, ये सी वाई के इक्वल लिखते रहो, ये क्या करो सी वाई के इक्वल लिखते रहो, तो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पर होल पावर 1/2 है, यहाँ पे 3/2, तो 3/2 में ये 1/2 माइनस कर दो तो पावर 1 मिलेगी ना इसकी, तो 1 प्लस का यम स्क्वायर ऐसे ही रखो, होल पावर 1 मिलेगी, ना लिखो, और a। तो हमको इतना ही प्रूव करना था, देख लो 1 प्लस यम स्क्वायर इंटू ए, 1 प्लस यम स्क्वायर इंटू ए, ये प्रूव हो गया। तो याद रखना है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में है, अगर x एंड y वेरिएबल में है, किस में है, x एंड y वेरिएबल में है, x एंड y वेरिएबल में है, तो क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मिलता है कर्व का इक्वेशन, तो पहले में जो 2 फार्मूले हैं ना उनका यूज होगा,
अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा है तो पहला फार्मूला यूज होगा, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा है तो दूसरा फार्मूला यूज होगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 4 और 5, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है, तो अगर लिखा है फ्रॉम द पोल तो तीसरा फार्मूला लगेगा, अगर लिखा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर तब आपको तीसरा फार्मूला लगाना है। समझ गए? ओके भाई, इसको रफ करते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो देख लो भाई सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया है सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी हमें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर प्रूव करना है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बाई, यहाँ पे एक्सिस बताया है बाई, ठीक है, और ये कैटेनरी में दिया गया है, कर्व का इक्वेशन है लेकिन नाम दिया गया है कैटेनरी। कहता है इज डबल ऑफ द ऑर्डिनेट, इसका मतलब जानते हो? डबल ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? जैसे एक्स लिखा और बाई लिखा, इसको क्या बोलते हैं? भुज, भुज बोलते हैं, और इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं इसको, और इसे कोटि बोलते हैं। इसको अब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये जो लिखा है ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोटि को, भुज को अब्सिसा बोलते हैं। समझ गए? तो ये क्या करना है? डबल, और किसके इक्वल कर देना है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बाई, तो सी वाई के इक्वल इतना प्रूव कर देना है। समझ गए? आगे ही बताया है एंड दैट पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ ये। तो इसमें सेकंड पार्ट भी है, सी एक्स के इक्वल प्रूव करना है सी साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी। सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में ये। यहाँ पर क्या है? बुक में बाई लिखा है, बाई एक्सिस। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की है तो यहाँ पे क्या लिखा है? वाई एक्सिस लिखा है, तो आप लोग ठीक कर लेना है। यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस। समझ गए? यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्सिस बुक में मिसप्रिंट है। तो अब सॉल्व करते हैं, पता तो है आपको किसकी वैल्यू निकालना है। तो द गिवन कर्व लिख लो पहले, क्या लिख लो? द गिवन कर्व। तो द गिवन कर्व की अगर हम बात करें, कैटेनरी का इक्वेशन है y इक्वल सी और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, ठीक है। तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेना है, d2 अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है। निकालो भाई। अगर हम dy अपॉन dx की बात करें तो ये माइनस छोड़ेगा ना? छोड़ेगा या नहीं? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक में साइन हो चाहे कॉस, अगर डिफरेंशिएट करो प्लस ही आता है। तो हमने क्या लिख दिया? साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन सी। अब इसका अगेन करोगे 1 अपॉन सी मिलेगा, और ये बाहर सी है, कट गया, कट गया, सी से सी हटाओ, उसे क्या करोगे? और d2 अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, ठीक है। और इसका अगेन करोगे तो 1 अपॉन सी निकलेगा, आगे लिख दो, ठीक है। ये पता चलेगा। अब देख लो पॉइंट, पॉइंट अगर दिया है, जैसे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे ओरिजिन था तो इससे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पे देख लो, पॉइंट तो नहीं दिया गया है, पॉइंट नहीं दिया गया है। पॉइंट जब ना दे तो भाई इसका यूज़ करना है, ये एक्स और वाई का यूज़ करना है। पॉइंट एक्स और वाई का यूज़ करना है जब पॉइंट ना दे। समझ गए? जैसे इस क्वेश्चन में ओरिजिन था, तब हमने इसका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली थी दोबारा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? हम दोबारा वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब पॉइंट एक्स का वाई यूज करेंगे तो यही वैल्यू आपको यूज करना है। नो चेंज, वैल्यू नहीं चेंज होती है। जब एक्स एंड वाई लेते हो पॉइंट, तब वैल्यू नहीं चेंज होती है। समझ गए? अब इसको हम रफ करते हैं। अब हमें पता है कि इसके बाद टेन साई के इक्वल लिखा जाता है dy अपॉन dx, लिखा जाता है। हम सामने लिख भी देते हैं एरो करके, ये आर्क लेंथ 11.4, ठीक है, ये फार्मूला है। ओके भाई, अब आपको
वैल्यू रख लेना है क्योंकि हमें चाहिए है। किसकी वैल्यू चाहिए? फार्मूला कौन सा लगेगा? हमें फार्मूला एक्सिस ऑफ वाई का, तो सी वाई के इक्वल 2 इंटू में रो कॉस आई, ठीक है। और सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लगेगा सी एक्स के इक्वल 2 इंटू में रो साइन साई। तो हमें दोनों वैल्यू चाहिए, कॉस साई की भी चाहिए और साइन साई की भी चाहिए। तो इसी से निकल आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा, रख दो, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। कब करते हैं ये भी जानकारी होना चाहिए। जैसे इस साइड 10 आया है, जैसे यहाँ पे 10 आया है, अगर इस साइड 10 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जैसे 10 एक्स मिल जाए, ठीक है, या अपान में सी कुछ भी हो, तो 10 से 10 हटा के साई के इक्वल एक्स के अपॉन सी लिखा जाता है। दो तरीके होते हैं, या तो आप साई निकाल लो, एंगल तभी यहाँ से निकलेगा जब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 होना चाहिए। दोनों साइड अगर 10 बनेगा तो यहाँ से साई की वैल्यू निकलेगी, तब हम साई कॉस साई की निकालेंगे, साई की वैल्यू रख लेंगे। पूरी वैल्यू तभी निकलेगी, जैसे ये 10 साई ये पूरा है, पूरी वैल्यू तभी आपको निकालना है जब इस साइड 10 ना बने, समझ गए। तो यहाँ पे 10 नहीं बनेगा तो इसकी पूरी वैल्यू 10 साई की इक्वल जो है ये पूरा यूज होगा, तब इसकी और इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, पूरा यूज होगा। दो रास्ते हैं भाई, दोनों तरफ 10 बनता है तो केवल साई की वैल्यू निकालो, यहां से दोनों तरफ 10 बनता है तब साई की वैल्यू निकालो केवल। अगर 10 नहीं बनता है तो आपको पूरी वैल्यू का यूज करना है, समझ गए, पूरी वैल्यू का यूज करना है। तो यहां पर हम पूरी वैल्यू का यूज करेंगे। तो देख लो भाई, ये रहा एंगल साई, ले लेते हैं, ये कॉर्नर, कोना बोलते हैं, कॉर्नर 90 डिग्री का होता है ना, ठीक है। 10 होता है लंब बटे आधार, होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर, इसका बेस कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या निकलेगा, रूट में निकलेगा इतना 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से, इतना ही निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कर्ण निकलेगा, इतना हाइपोटेनस निकलेगा। तो ये फार्मूला होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से, होता है फार्मूला भाई, ये होता है फार्मूला, याद रखना। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो अगर इसको उस साइड लेके जाओ, क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बचेगा, देखो लिख दिया। अब रूट से बाहर निकालो, तो यहाँ पे लिखते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, ठीक है। तो ये अलग से समझाया है, लिखना नहीं है यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, ये कुछ नहीं करना है, ये समझा दिया है, ठीक है, ये समझाया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख भी देते हैं, फार्मूला हमने यूज किया है, यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा यूज किया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इस फार्मूले का यूज करके ये हाइपोटेनस निकला है। अब आराम से आप कॉस साई साइन साई की वैल्यू निकाल पाओगे। तो देख लो भाई, अगर पहले हम कॉस साई की निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब साइन साई की बात करें तो देख लो, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। भाई समझो लंब बटे कर्ण, तो साइन अपॉन कॉस, ठीक है। क्यों दोनों वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें पहले ये प्रूव कर देना, बाद में ये। अब रो कैसे निकालोगे, दोनों में रो, तो आपको पता है, देखो रो के इक्वल होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 2 और इसकी 3 अपॉन 2 अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको रफ कर दें, हटाते हैं इसे, और एक्सरसाइज भी लिख देंगे कि हमने कहाँ पे कितना पढ़ाया, मतलब चैप्टर 11 का ज़्यादा यूज है चैप्टर 12 में,
तो भाई बताते रहेंगे साथ में। डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे रखोगे, स्क्वायर है ना, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी होल पावर 3/2, ठीक है। अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो सी ऊपर लिख दो, 1/c है, सी ऊपर पहुंचा दो, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब आपको फिर दिख रहा है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो इसका यूज करके इसकी वैल्यू बताओ, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी, ठीक है, और पावर इसकी कितनी है 3/2, ठीक है। अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो रो के इक्वल हम लिखेंगे सी कॉस हाइपरबोलिक क्यू एक्स के अपॉन सी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक यहाँ पे माइनस कर दो, एक यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि 1 पावर कैंसिल हुई है इससे, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं यार, चलो यहाँ पर लिखते हैं इधर, ठीक है, नोट करो। अब इसको हटाते हैं, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा ना। लाइक शेयर दबा दबा के ठोको भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, रो के इक्वल लिख देना है, क्या मिला सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ तक हम बता चुके हैं, जैसे यहाँ तक एक्सरसाइज 12.1 का ये फार्मूला है, तो 12.1 तक किया था, यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में आपको पीछे का भी पता हो, पीछे का भी आपको पता हो कि हमने यहाँ तक 12 एक्सरसाइज में आपको बताया था, यहाँ तक समझ गए। इस एक्सरसाइज में क्या है जो चल रही है, इसके आगे थोड़ा सा है, देखो कैसे। तो भाई क्या लिखना है, कॉड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पहले बोला है एक्सिस ऑफ वाई, तो यहाँ पे लिखो वाई एक्सिस, ठीक है। तो सी वाई के इक्वल फार्मूला बोलो 2 इंटू में रो कॉस आई, ठीक है। सी वाई के इक्वल वैल्यू रखो, रो की ये है सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से कॉस आई ये है, तो 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, ठीक है। अब ये वैल्यू मतलब रखने के बाद कैंसिल कर लो ये, तो सी वाई के इक्वल 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। देखो भाई 2c देख लो, यहाँ पे प्रूव करना है, कहाँ गया भाई प्रूफ वाला, दिख नहीं रहा है, डबल करना है, क्या करना है, डबल ऑफ द ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल करो भाई। तो अभी यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना, हमें 2y प्रूव करना है, इसके इक्वल क्या करना है 2y प्रूव करना है, तो सी वाई के इक्वल देखो, ये देखो c इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, देखो y के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम y लिख देते हैं, ठीक है। 2y ये हमको प्रूव करना था, डबल ऑर्डिनेट करना है 2 टाइम्स, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, तो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ये देख लेना है, क्योंकि हमें वैल्यू रखना पड़ेगी, आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि हमने रफ किया है, आप लोग ध्यान रखना है। साइन साई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में बोला गया है, बताओ भाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, सी एक्स के इक्वल
तो थोड़ा इस साइड से लिख दें, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए। सी एक्स के इक्वल टू इंटू में रो साइन साई, ठीक है। तो सी एक्स के इक्वल टू इंटू में रो की वैल्यू देख लो, रो यहाँ पे है सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी। अब बोलो साइन साई की वैल्यू, क्योंकि हम तो रफ कर चुके हैं, आपको ही बताना है। तो हम लिख देते हैं भाई, आप देख के लिखना, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। ये वैल्यू थी साइन साई की, ठीक है। 1 पावर ये कैंसिल कर लो, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और सी एक्स के इक्वल हम लिखेंगे तो 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, और इनटू में क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। हमें लाना है साइन हाइपरबोलिक 2x के अपॉन सी, तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो सी एक्स के इक्वल सी ऐसे रखो और यहाँ पर 2 दे दो इन दोनों को, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी इंटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो सी एक्स के इक्वल साइन हाइपरबोलिक 2x के अपॉन सी। समझ गए भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो लिख दिया, और सी बाहर है देखो इंटू में। तो भाई ये सेकंड पार्ट था, दोनों क्वेश्चन हो गए, सेम टू सेम इनका सॉल्व है। और ये जानकारी होना चाहिए कि 12.2 तक, मतलब 12.1 है, तो 12.1 में यहाँ तक आपने सीखा था, ये भी जानकारी होना चाहिए। चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई उसमें क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, कौन सा है, 3 नंबर, कितना है, 3 नंबर पे बताया गया है, इफ सी एक्स एंड सी वाई वी द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस एट एनी पॉइंट। पॉइंट ना दिया जाए, पॉइंट ना दिया जाए तो एक्स एंड वाई पर आपको काम करना है, ठीक है। तो सी एक्स तो आपको पता ही है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी वाई आपको पता ही है, बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था, सी वाई क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और आगे ये बताया, ये जो है कैटेनरी है, जैसे यहाँ पे कैटेनरी है वैसे यहाँ पे है, और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करते हैं, प्रूव वाला सामने ही मिलता है आंसर। तो द गिवन लिख लो कर्व, द गिवन कर्व लिख लो। तो नाम दिया गया तो लिख लो भाई कैटेनरी, कैटेनरी लिख लो भाई, कैटेनरी लिख लो। अगर नाम दिया गया तो लिख लिया करो। द गिवन कर्व तो आपको लिखना ही लिखना है, नाम दिया गया तो लिख लिया करो, अगर नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, y के इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, y के इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन सी। तो आपको पता है हमें dy अपॉन dx चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, निकालते हैं dy अपॉन dx, तो साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, ठीक है। अब आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, टेन साई dy अपॉन dx, ये तो आप पढ़ चुके हो 11.4 एक्सरसाइज में, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। तो भाई अभी जैसे इसमें क्या था ना, ये भी कैटेनरी है, ये भी कैटेनरी है, तो वैसे ही करो भाई। तो वैल्यू रखो x के अपॉन सी, ठीक है, लगा लो भाई 90 डिग्री, यूज कर लो भाई पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, कलर कर देते हैं, 90 डिग्री है, कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये रहेगा साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, ओके, ये 1 रहेगा, और ये क्या रहेगा, कॉस
हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, दोनों चाहिए क्योंकि सी एक्स है सी वाई है, तो साइन साई कॉस साई। तो पहले आप कॉस साई निकाल लो, चलो बेस अपान हाइपोटेनस 1 अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। अब साइन साई निकाल लो, साइन साई साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान से। ठीक है, चलो भाई ये तो आपको क्लियर हुआ। अब हमें रो चाहिए, रो। चलो भाई रो निकालो, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 3/2। जैसा ये क्वेश्चन हुआ ना वैसा ही अभी छापो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो रो के इक्वल 1 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से रख लो, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान सी और होल पावर क्या है 3/2 अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की है, सी ऊपर पहुंचा दो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। सी ऊपर पहुंचा दिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता ना, तो रो के इक्वल ये मिलेगा कॉस, क्योंकि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। 3/2 अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान से। चलो भाई यहाँ से बताते हैं, यहाँ से आपको बताते हैं, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो। रो के इक्वल ऊपर आएगा सी कॉस हाइपरबोलिक क्यू आएगा ना, ये पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, तो 3 रहेगी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। 1 पावर इसकी माइनस कर दो, तो हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान सी, या तो कैंसिल कर लो या माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख भी देते हैं, यहाँ तक 12.1 में किया था, यहाँ तक 12.1 में किया था। ठीक है, यहाँ तक किया था। अब इसके आगे आपको इस एक्सरसाइज में सीखना है, यहाँ तक तो हमने 12.1 में आपको सिखाया था। अब बात करेंगे हम सी एक्स और सी वाई की, तो देख लो भाई, तो लिख लो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी एक्स के इक्वल होता है 2 इंटू में रो साइन साई। सी एक्स के इक्वल टू रो की वैल्यू देख लो, सी कॉस क्या है, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी, और पावर देख लो कितनी है 2 है। साइन साई वहां से देख लो, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। ठीक है, काट दो 1 पावर ये कट गई, तो सी एक्स के इक्वल 2c और साइन पहले लिख लो और इनटू में कॉस बाद में लिख लो। ठीक है, चलो भाई सी एक्स पता चल गया। अब बात करेंगे हम सी वाई की, इसको रफ कर दें, सी वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी वाई। तो लिख लो भाई लैंग्वेज लिख लो, क्या लिख लो, लैंग्वेज। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, सी वाई इक्वल टू इंटू में रो कॉस आई, वैल्यू रखो, रो की वैल्यू देख लो ये है सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान सी इंटू में कॉस आई की वैल्यू हम रफ कर चुके हैं, लेकिन आप लोग देख के लिखना, इसकी वैल्यू ये है जो हम लिख रहे हैं, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी, तो सी वाई निकला। अब हमको क्या चाहिए, इतना प्रूव कर देना। LHS ले लो, क्या ले लो, LHS ले लो, तो क्या है 4c स्क्वायर फिर ब्रैकेट में है सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में है सी वाई की होल पावर 4 चाहिए, तो ठीक है 4c स्क्वायर। अब सी एक्स की वैल्यू ये देखो कहाँ गई, ये होल स्क्वायर कर दो, तो 4c स्क्वायर साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी, ठीक है, एक्स के अपॉन सी प्लस, अब इनटू में और लिखो ये वाला कॉस, तो स्क्वायर करके लिखना क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब प्लस लगा लो, सी वाई की वैल्यू ये है तो स्क्वायर करके लिखना, स्क्वायर करके लिखना, ठीक है। अब कॉमन ले लो, जैसे ही हमने कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया 4c स्क्वायर यहाँ पर, तो बाहर 4c स्क्वायर पहले से पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, और भी कॉमन मिल रहा है, कॉस दोनों में है, कॉस दोनों में है, ले लो भाई, तो कॉस दोनों में हमने ले लिया कॉमन, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी। अब बोलो क्या बचा, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी और प्लस का 1, बताओ ये फार्मूला होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16c की पावर 4 लिखते हैं और कॉस होल स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 और c की पावर 4, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी ये लिख दो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी, पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी दोनों की, और हमें इक्वल चाहिए सी वाई की होल पावर 4। इसको रफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं रफ करते हैं। अब देखो भाई यहाँ से लिखो इक्वल, तो 16c की पावर 4 और कॉस की पावर कितनी हो जाएगी हाइपरबोलिक की 4 हो जाएगी ना, एक्स के अपॉन सी। अब हमें चाहिए होल पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 और c तो पावर है ही 4, तो हम क्या करते हैं हमने ऐसे लिख लिया और होल पावर कितनी कर ली 4, तो सी वाई के इक्वल देखो ये 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, इसके इक्वल सी वाई है लिख दो यहाँ पे, सी वाई होल पावर कितनी है 4, ये हमको प्रूव कर देना था, ठीक है। ये हो गया, अब बात करेंगे हम 4 क्वेश्चन की, समझ गए। और ये ध्यान रखना है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये कार्टेशियन फॉर्म में कर्व के इक्वेशन थे। देखो एक्स एंड वाई वेरिएबल में है, एक्स एंड वाई वेरिएबल में है, एक्स एंड वाई वेरिएबल में है कर्व के इक्वेशन, इन 3 क्वेश्चन में एक्स एंड वाई वेरिएबल में है। तो भाई कैसे सॉल्व किए थे कार्टेशियन फॉर्म में। अब क्वेश्चन 4 और 5 देख लो, आर थीटा में है, यहाँ पे देखो कर्व का इक्वेशन, यहाँ पर भी देख लो कर्व का इक्वेशन आर और ई की पावर थीटा, तो आर एंड थीटा वेरिएबल में कर्व के इक्वेशन है, तो बोलेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए सेकंड फार्मूला लगेगा और थर्ड वाला लगेगा, तो देखेंगे भाई अगर थ्रू द पोल लिखा है तो सेकंड फार्मूला लगेगा, अगर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर लिखा है तो तीसरा फार्मूला लगेगा, समझ गए। ओके भाई जल्दी नोट करो, ये तो हो ही गया। अब क्वेश्चन 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो ये तो आपने समझ ही लिए क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व किए, समझ गए कैसे सॉल्व किए। तो भाई यहाँ पर हम डालते हैं, क्या डालते हैं 4, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, सो दैट प्रूव करना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, यहाँ पे क्या लिखा है पोल लिखा है, ठीक है। तो जो भी हमें बताया गया है 2r प्रूव करने के लिए, ये कर्व का इक्वेशन है, 2r जो है प्रूव करने के लिए बोला है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, तो CR के इक्वल फार्मूला लगेगा 2 इंटू में रो साइन फाई, यहाँ पे फाई आएगा, इतना ध्यान रखना यहाँ पे फाई आएगा, ये फार्मूला लगेगा। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप बताओगे 10 फाई के इक्वल क्या होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि हमें रो कैसे निकालना है। रो की अगर हम बात करें तो रो के इक्वल क्या होता है फार्मूला आर डी आर अपॉन डी पे, आर डी आर अपॉन डी पे, यही फार्मूला होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो रो आपको पता चलेगा
इस फार्मूले से, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एक पेडल इक्वेशन यूज करना पड़ेगी, P इक्वल आर साइन फाई, ठीक है, आर साइन फाई। तो भाई यहाँ से आपको साई निकालना है और साई यहाँ से मिलेगा और इसमें रख देना है, ठीक है। पेडल इक्वेशन पता चलेगी, फिर आपको रो निकालना है। रो जैसे ही पता चला तुरंत ही फार्मूला लगेगा। ये मतलब स्टेपें फिक्स हैं। जब भी आपको पोलर फॉर्म में कर्व के इक्वेशन मिल जाएं और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पूछ दे, फ्रॉम द पोल पूछ दे, चाहे परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर पूछ दे, तो ये आपको यूज करना है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, बताओ भाई, टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर। 11.2 की कहानी है, पेडल इक्वेशन 11.3 की कहानी है, पेडल इक्वेशन 11.3 की कहानी है। और ये फार्मूला कहाँ पड़ा है, 12.2 में। तो भाई इन एक्सरसाइज का यूज होगा, तब भाई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो भाई लिखते हैं हम द गिवन कर्व, द गिवन कर्व, कर्व का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो भाई लिख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नाम अगर दिया गया तो लिख लो, अगर नहीं लिखते हो नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया करो, अच्छा रहेगा। तो आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल में ए स्क्वायर, इक्वल में क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर R न्यूमरेटर में है, अगर R न्यूमरेटर में है तो डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। ये बात हमने आपको बताई थी कि जब ये फार्मूला यूज होता है, अगर R न्यूमरेटर में है तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकालना है। जब ये पता चल जाएगा, R का इंटू कर देंगे तो इसके इक्वल 10 फाई रख देंगे, तुरंत हमको फाई पता चलेगा, फाई इसमें रख देंगे पेडल इक्वेशन में, तुरंत फिर हम पेडल इक्वेशन से, पेडल इक्वेशन जानते हो, P एंड R वेरिएबल में इक्वेशन अगर है तो पेडल इक्वेशन बोलेंगे। तो भाई इसकी वैल्यू निकालेंगे पेडल इक्वेशन से, तुरंत रो पता चल जाएगा। तो ये स्टेपें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए चेक करेंगे R न्यूमरेटर में है, तो R न्यूमरेटर में तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट बोलो माइनस आएगा क्योंकि कॉस है ना, और 2 और लिख दो आगे, ये -2, ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस, सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का हो जाएगा 2r और r का 2r, ठीक है। और ये कांस्टेंट का 0, यहाँ से आपको dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो cos 2 थीटा और 2r आगे लिख दो, ये वाला dr अपॉन डी थीटा के इक्वल ये जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा, ये 2r कैंसिल हो गया। तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या निकली है, साइन 2 थीटा, और यहाँ पे r है, ठीक है, अपॉन में cos 2 थीटा। तो हमें डी थीटा ऊपर करना है, dr नीचे, क्योंकि देखो डी थीटा ऊपर है, dr नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर लो, क्या कर लो, डी थीटा ऊपर dr नीचे, तो cos ऊपर पहुंच जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। समझ गए हो? अब देखो यहाँ पे r का क्रॉस इंटू कर दो, इधर कर दो क्योंकि हमें r का इंटू चाहिए, ठीक है। और ये क्या बना दो, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया 10 फाई,
तो tan phi बन गया, इधर भी tan बना लो, tan 90 माइनस कर लो, tan 90 माइनस थीटा, तो फाई की वैल्यू क्या निकलेगी, tan से tan हट गया ना, π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, π/2 माइनस 2 थीटा। चलो भाई साहब आगे बताते हैं। तो हमको क्या पता चला, हमको पता चला है फाई। अब आपको जो भी फार्मूला लगाना है उसको साइड से लिख लेना है, सी आर के इक्वल लगाना है, 2 इंटू में रो साइन फाई, ठीक है। ये तो अब साइन फाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें फाई पता चल गया ना, तो साइन फाई, चलो वैल्यू रखो, π/2 माइनस का 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू रखो यहाँ से, क्योंकि हमें आर में चाहिए, इसकी वैल्यू क्या चाहिए, आर में चाहिए, क्योंकि पेडल इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू रखना है, तो पेडल इक्वेशन में रखना है साइन फाई की वैल्यू। तो आपको पता है पेडल इक्वेशन पी एंड आर वेरिएबल में इक्वेशन होना चाहिए, ये जो है पी एंड आर वेरिएबल में इक्वेशन होना चाहिए, तभी बोलते हैं पेडल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू आर में निकालते हैं, तो cos 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो ए स्क्वायर के अपान में आर स्क्वायर, देख लो भाई cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब पेडल इक्वेशन पी के इक्वल आर साइन फाई, चलो भाई पी के इक्वल आर साइन फाई की वैल्यू रख लो, ए स्क्वायर के अपान आर स्क्वायर, 1 पावर कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गई। अब इसको हम रफ करते हैं, तो देखो भाई पी के इक्वल ए स्क्वायर के अपान आर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेडल इक्वेशन। पी एंड आर वेरिएबल में ये इक्वेशन है तो बोलेंगे पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन बोलेंगे। अब बताओ यहाँ तक कहाँ पे सिखाया था, किस एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, बताओ भाई, लिख देते हैं। यहाँ तक 11.3 में क्या था, यहाँ तक किसमें क्या था, 11.3 में, 11.3 जो चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट करवा चुके हैं। तो यहाँ तक 11.3 में किया था, पेडल इक्वेशन निकलवाई थी, समझ गए। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है तो रो चाहिए, तो भाई रो के लिए आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है आर के विद रिस्पेक्ट टू, कर लो, तो डी पी अपॉन डी आर, तो माइनस आर मीन्स नीचे लिखना है पावर 2, ठीक है। अब रो के इक्वल फार्मूला होता है आर डी आर अपॉन डी पी, ये स्टेपें जो लिख रहे हैं ये फिक्स होती हैं। आर एंड थीटा में चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, आर एंड थीटा वेरिएबल में कर्व के अगर इक्वेशन है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा एक तरीके से ही सॉल्व हुआ था, मतलब प्रोसेस जो इसका था वही इसका था, वही इसका था। अब प्रोसेस आर एंड थीटा वेरिएबल में कर्व का इक्वेशन है, ये प्रोसेस आपको समझना है। तो रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे डी आर ऊपर है डी पी नीचे, तो इसको ऊपर लेके जाओ और डी पी को नीचे, तो रेसिप्रोकल करके लिख लो, तो आर स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा और ए स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। चलो भाई अब इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और आगे बताते हैं। तो देखो भाई रो के इक्वल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आर की पावर माइनस हटा दो, क्योंकि रो जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, तो नेगेटिव हटा दो, तो हटा दो आर क्यू के अपान में ए स्क्वायर आएगा। इतना क्लियर हुआ। लाइक आइक दबा दबा के ठोका करो भाई, कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक क्या करो सभी स्टूडेंट। तो रो हमको पता चल गया। अब हमसे कहा गया है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर
कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। बताओ भाई फार्मूला, सी आर के इक्वल टू इंटू में रो साइन फाई। अब वैल्यू रखेंगे, अब क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो सी आर के इक्वल टू रो की वैल्यू है आर क्यू के अपान ए स्क्वायर, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू ये है, रख लो, ए स्क्वायर के अपान आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो सी आर के इक्वल क्या आ गया, 2r। देख लो 2r, देखो यही प्रूव करना था, 2r, देखो ये, ठीक है, ये हो गया। जैसा क्वेश्चन 4 सॉल्व किया है सेम टू सेम क्वेश्चन 5 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल सी आर ही आपको प्रूव करना है, ये 2r। कर्व का इक्वेशन तो चेंज है, लेकिन r एंड थीटा वेरिएबल में है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलो भाई इसको रफ कर देते हैं। द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 डालते हैं, क्या डालते हैं, 5, ठीक है। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। कर्व का नाम दिया गया है तो लिख लो, नहीं दिया गया है तो इक्वेशन लिख लो, आर के इक्वल ए ई की पावर एम थीटा, यही है, आर के इक्वल ए ई की पावर एम थीटा। तो हमें क्या करना है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। हमने बोला है जैसा क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ है ऐसे ही करना है। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो तो इतना मिलेगा, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो इतना मिलेगा। डी थीटा ऊपर लेके जाओ, डी आर नीचे लाओ। क्यों, पहले हमें ये फार्मूला यूज करना है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, तो इसीलिए रेसिप्रोकल किया, 1/m a ई की पावर एम थीटा। अब क्या करना है, आर का इंटू है ना इसमें, तो दोनों साइड आर का इंटू लगा दो, तो आर के अपान एम ए ई की पावर एम थीटा। तो आर की वैल्यू डाल दो, तो ये लिख दो tan फाई, क्योंकि इसके इक्वल ये है, आर की वैल्यू ए इंटू में इतना एम ए ई की पावर एम थीटा, ये पावर पावर ये कैंसिल हो गया, तो tan फाई के इक्वल क्या आया, 1/m। तो यहाँ से हमको फाई नहीं मिलेगा, यहाँ से हमको फाई नहीं मिलेगा। तो फाई नहीं मिलेगा तो आपको पता है कि हमें साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई निकालना है भाई, तो क्या करो भाई, यहाँ पे बताएं, चलो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या बना लो, ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है, ये हो गया 1, ये हो गया एम, ठीक है। शायद आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा छोटा बना देते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। समझना है और क्या समझना है, ये 90 डिग्री है, ये 1 हो गया और ये एम हो गया। निकालो भाई, ये अगर फाई ले लिया ना तो आपको पता है कि 1 + m स्क्वायर, 1 + m स्क्वायर हाइपोटेनस निकलेगा। अब यहाँ से साइन फाई निकाल लो, साइन फाई, क्योंकि फार्मूला लगेगा ना, कौन सा लगेगा, सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो साइन फाई, तो ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की, तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं। तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, तो 1/√1 + m स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करना है, P के इक्वल R साइन फाई, पेडल इक्वेशन निकालना है। चलो भाई, P के इक्वल रखो ये वैल्यू, तो R के अपान 1 + m स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये निकल के आया। इसको क्या बोलेंगे, P एंड R वेरिएबल में है ये इक्वेशन, तो क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन। तो ये है पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन बताओ कहाँ पे बताया था,
तो बता देते हैं यहाँ तक 11.3 में किया था, यहाँ तक हमने 11.3 में किया था, समझ गए। चलो भैया इतनी तो आपको जानकारी है। अब बात करेंगे हम रो की, क्या होता है RdR/dP, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू R के, तो 1/R का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाओ, तो रो के इक्वल RdR/dP, चलो वैल्यू रखो, चलो भाई वैल्यू रखो। तो रो के इक्वल हमने वैल्यू रखी dR/dP की, कहाँ गई, रेसिप्रोकल करके रखो, क्योंकि यहाँ पे dr ऊपर है और यहाँ पे नीचे, तो ऊपर करने के लिए इसे रेसिप्रोकल करो, तो 1 + m², ठीक है। तो रो के इक्वल इतना आ गया। अब आपसे ये कहें कि जैसे रो हमने निकाला तो आपको पता है कि ये जो स्टेपें हैं हमने किस एक्सरसाइज में यूज़ किए थे, यहाँ पर ही बता देते हैं। यहाँ तक 12.2 एक्सरसाइज में किया था, 12.2 एक्सरसाइज में किया था, मतलब यहाँ तक इतना तो सिखाया था, मतलब यहाँ तक आपको 11.3 में सिखाया था, फिर 12.2 में यहाँ तक सिखाया था। यहाँ पर जो चल रहा है एक्सरसाइज 12.5, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके आगे 2 लाइनें आपको यूज़ करना है फार्मूले की, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे CR लगेगा, तो कॉड ऑफ लिख लो यहाँ पे, कॉड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू, पैरेलल नहीं है यहाँ पे, थ्रो लिखा है, क्या लिखा है, थ्रो लिखा, थ्रो द पोल, ठीक है। CR के इक्वल लिखो। चलो भाई साहब इसे हम रफ करते हैं। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको CR के इक्वल लिखना है 2 × में रो और साइन फाई, वैल्यू रखो रो की, ये रही R और 1 + m² और साइन फाई की वैल्यू ये निकाली है, तो 1/1 + का m², ये वैल्यू रखी है साइन फाई की, यहाँ पे काट दो, ये कटा, तो CR के इक्वल 2 रो, CR के इक्वल 2 रो नहीं है, ये R है, ये क्या है, R है, रो नहीं है ये, ठीक है। अब देखो यही प्रूव करना था, देखो लास्ट में 2R बताया है, CR की वैल्यू निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में हमने क्या किया, क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं, 1 से लेके 5 तक। तो भाई क्वेश्चन का अगर सॉल्व समझ में आया हो तो लाइक ठोक दो वीडियो को, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना अगली क्लास में लाएंगे, उनको सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।